आमेन। तो आइए हम एक प्रार्थना करते हैं, फिर हम वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप एक जीवित, अनुग्रहकारी और एक अच्छे पिता हैं। आपका वचन हमें कहता है कि धोखा ना खाओ। हर एक अच्छी वस्तु ज्योतियों के पिता से आती है। आपकी तरफ से कोई बुराई नहीं आती पिता। आपकी तरफ से कोई बीमारी नहीं आती। आपकी तरफ से कोई कलेश नहीं आता। आपका वचन हमें सिखाता है कि आप ज्योति हैं और आपके अंदर कोई अंधकार नहीं है। हम आपकी महिमा करते हैं। आज परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस जगह में उठाते हैं। और पिता, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जितने तेरे दास यहां पर हैं, वे भी जिनको तू एक महान बुलाहट देने वाला है, खुदावंद होने दे कि आज वो विश्वास की आत्मा को पकड़ लें और महान कार्य तेरे बेटे और बेटियों के द्वारा इस झारखंड में खुदावंद और भारत के हर क्षेत्र में और दुनिया के कोनों कोनों तक इनके द्वारा हो, यीशु के नाम में। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा, मेरे द्वारा आप सोचें, मेरे मुंह से आप बोलें। जो शब्द आपके बच्चों को इस समय चाहिए, जो आपके दासों को परमेश्वर आप बोलना चाहते हैं, आप मेरे द्वारा बोलें पिता, यीशु के नाम में। आमीन। अब सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ बांटूंगा। इससे पहले फिर मैं आपको 7 वो कुंजियां, 7 कीज मैं आपको दूंगा चर्च ग्रोथ की। और जब भी हमने ये सिखाया है, जितने पास्टरों ने इसको अप्लाई किया है, उनकी कलीसियां दुगनी तिगुनी 5 गुना हो गई। और सबसे पहले मैं चाहता हूं ध्यान धरकर इस बात को सुने कि कलीसिया की बढ़ोतरी आपसे ज्यादा परमेश्वर की इच्छा है। एक गलत धारणा कई लोगों में है, और ये धर्म की आत्मा के द्वारा, ये रिलीजियस स्पिरिट क्या कहती है, छोटा है तो अच्छा है। कलीसिया जब तक छोटी है तो बहुत ही धार्मिक है, गॉडली है। बड़ी कलीसिया हो जाती है तो अनगॉडली हो जाती है। अगर कलीसिया बड़ी है तो देखो, छोटी है तो बहुत अच्छी है, बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपके साथ एक उदाहरण बांटता हूं। सोचो कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं देह में, अगर वो देह में रांची आ जाए और एक कलीसिया शुरुआत करें रांची में, वो देह में है, आप ये सोचो, और वो एक पास्टर बनते हैं, रांची के एक चर्च शुरू करते हैं। क्या आप मुझे ये कह रहे हो कि 10 साल बाद उस कलीसिया में 20 लोग होंगे? अगर यीशु एक कलीसिया शुरू करता है रांची में, तो पूरा रांची शहर वहां जाएगा। और उसी यीशु का प्रचार हम करते हैं, तो आपकी कलीसिया में भी पूरा शहर जाना चाहिए। आमीन। क्योंकि हम किसी और यीशु के बारे में प्रचार नहीं कर रहे। जहां कहीं यीशु जाता था, बड़ी भीड़ उसके पीछे हो जाती थी। एक गलत धारणा हमने सीखी जो वचन में नहीं है, जो रीति रिवाज ने हमें बताई। प्रभु यीशु मसीह सख्त खिलाफ थे रीति रिवाज के। उसने कहा, ट्रेडिशंस ऑफ मैन हैज मेड द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नन अफेक्ट। यानी ये जो बाप दादाओं से चली हुई रीति रिवाज है, इसने परमेश्वर के वचन को निकम्मा कर दिया है। सो कई चीजें हमने सुनी और हमने मान ली जो वचन में नहीं था। हमें वो कलीसियाएं बनना है जो वचन में है, उसी पे हम लोग खड़े रहेंगे। आप सोचो, कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, बहुत लोग बोलते हैं नंबर्स डोंट मैटर, नंबर्स डोंट मैटर। हाँ, नंबर के बारे में नहीं है, नंबर के बारे में नहीं है। एक भाई साहब ने तो मुझे बोला, हम गिनती की पुस्तक में नहीं है, वचन में क्या लिखा है। अभी हमने सुना बहुत टाइम से, जो भी टीचिंग सुनी है, हम केवल वचन में देखेंगे, वचन में क्या लिखा है। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है। ओ, राजा की महिमा कब होती है? हाँ, मेरे पीछे बोलो, प्रजा की बहुतायत से।
कब होती है राजा की महिमा? सोचो, आप एक राजा है किसी देश का और वो आता है अपने लोगों से बात करने, या एक मीटिंग रखी जाती है उस राजा के लिए और 20 लोग आते हैं, तो क्या बोलोगे आप उस राजा के लिए? ये बेकार राजा है। जब प्रजा की बहुतायत होती है तो राजा की महिमा होती है। जब आप देखते हो ऐसे हजारों लाखों लोगों की तादाद में लोग यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, तो पूरी दुनिया उस यीशु की महिमा को देखती है। आमीन। वो जहां कहीं जाता था, बाइबल कहती है बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। और यीशु मसीह आज कल और युग न युग एक सा है। अगर हम उसी यीशु का प्रचार कर रहे हैं तो बड़ी भीड़ हमारी कलीसियाओं में आएगी। कि 100% आपकी कलीसिया बढ़ेगी, मल्टीप्लाई करेगी यीशु के नाम में। आपको सबसे पहले जलन से भर जाना होगा कि परमेश्वर, तूने मुझे दिया है, ये तेरी इच्छा है। आमीन। आपको जलन से भरना पड़ेगा, इम्प्रेग्नेट होना पड़ेगा। जैसे एक मां जब गर्भ धारित होती है तो अब उसको पता है कि मेरी कोख में एक बच्चा है। वो जहां जाती है उसके चित्त में हमेशा ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं गर्भ धारित हूं। ऐसे ही आपको भी, आप जानते हैं जितने यहाँ पे मेल्स हैं, जो भाई लोग हैं, हमें भी परमेश्वर ने एक गर्भ दिया है, आत्मिक गर्भ। आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं उससे। उस दर्शन से आपको प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, उसको कैरी करना पड़ेगा जहां कहीं जाए। सुबह शाम उसके बारे में सोचना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु तू मुझे बता मैं क्या करूं कि मेरी कलीसिया बढ़े। क्या मेरी कलीसिया की उन्नति को रोक रहा है परमेश्वर? क्या मैं ऐसा कर रहा हूं जो मेरी कलीसिया को बढ़ने नहीं दे रही है चीज? आपको उस डिजायर से भरना पड़ेगा, और वो डिजायर आपको रात को उठा देगा। वो डिजायर आपको, फिर हम आधे मन से प्रार्थना नहीं कर सकते। आधी रात को उठ के आप घुटनों पे आओगे क्योंकि आप उस जलन से भरे हुए। आप बोले, प्रभु मैं तेरी वेदी में, तूने, और एक बात मैं आज आपको क्लियर कर दूं, पूरे चर्च की ग्रोथ पास्टर पे डिपेंड करती है, लोगों पे नहीं। लोगों पे मत डालिएगा, हमारे लोग तो जी सुनते नहीं है। परमेश्वर आप पास्टर को बोलेगा। एक कलीसिया की ग्रोथ कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, पास्टर के ऊपर डिपेंड होता है। आमीन। आपको दर्शन से भरना पड़ेगा। आपको, जब हम लोगों ने शुरुआत करी तो 4 लोग थे, और जब 4 लोग थे, मगर बाइबल हमें कहती है हम विश्वास से चलते, हम आंखी देखी चीजों से नहीं चलते। दर्शन आपको कुछ और दिखाएगा, आंखें आपको कुछ और दिखाएंगी, मगर आपको जो ये आंखें कह रही हैं इस पर नहीं विश्वास करना, जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है उस पर विश्वास करना है। सो जब 4 लोग बैठे होते थे, मैं आंखें बंद करता था, मैं कहता था प्रभु तेरा धन्यवाद, पूरा हॉल भरा हुआ है लोगों से। मैं विश्वास की आंखों से देखता था हॉल भरा है, जब आंखें खोलता था वो 4 लोग हैं, मगर दर्शन कुछ और दिखा रहा था। आपको, आपकी विश्वास की आंखें चर्च ग्रोथ पहले देखेंगी, ये आंखें बाद में देखेंगी। आप विश्वास की आंखों से देखोगे अपनी कलीसिया को भरे हुए, ये आंखें भी देखेंगी उसको, मगर जब आप विश्वास की आंखों से जो देखते हो उसमें अड़िग हो जाओ। आमीन। सो दूसरी बात, विजन एक एम्बिशन नहीं है, क्या बोलेंगे इसको, एक 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 पर्सनल महत्वाकांक्षा नहीं है। हाँ, कई लोग एम्बिशियस हो जाते हैं कि फलाने की बड़ी चर्च है तो मेरी बड़ी चर्च भी हो। परमेश्वर सबसे पहले आपसे पूछेगा क्यों? क्या तू मेरी तरह, तेरा दिल धड़कता है जो लोग नाश हो रहे हैं? क्या तू सच में, मैं आपको आज बता रहा हूं, हीलिंग मिनिस्ट्री किसी की भी हो सकती है। मैं आज आपको बता रहा हूं, कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं है। केवल रात को रोने लग जाओ, जो लोग बीमार हैं परमेश्वर आपके द्वारा चंगा करने लग जाएगा। यीशु मसीह तरस से भर जाता था बीमारों को देख के। तरस मांग लो, बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। जिस दिन परमेश्वर का वो हृदय हम अपने अंदर पकड़ लेंगे, जैसे जब वो देखता है लोगों को, जब आप देखते हो लोगों को जो कैंसर है, जिसको जो बीमार है, कई लोग क्या कहते हैं, अरे हमारी नहीं है मिनिस्ट्री, वो हीलिंग करता है। ये बाइबल में नहीं है भाई।
यीशु मसीह ने ये नहीं कहा 12 चेले हैं, अच्छा पतरस और यूहन्ना तुम्हारी हीलिंग मिनिस्ट्री, 2 तुम्हारी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, तुम्हारी इनर हीलिंग, ये परमेश्वर ने नहीं किया। उसने पूरे 12 को बोला, मैंने तुम्हें क्या किया है? अधिकार दिया है सारी बीमारियों को चंगा करने का, दुष्ट आत्मा को निकालने का, पूरे 12 को दिया। हाँ, आज हम कहते हैं नहीं नहीं वो उनके पास फलाने के पास गिफ्ट है, तो भैया आप भी मांग लो यीशु से गिफ्ट। आप क्यों इसमें आप खुश हो कि भैया वहां होती है यहां नहीं होती? हर एक कलीसिया यीशु की शरीर का अंग है कि नहीं है? आप सोचो कोई जाके यीशु को छुए इस हाथ को, यीशु कहे नहीं नहीं इस हाथ से चंगाई नहीं बहती, इस हाथ से बहती है, इसको छू। ये कहां से शिक्षाएं आ गई हमारे जीवन में? अगर कलीसिया है यीशु मसीह की, तो वही काम हर कलीसिया में होना चाहिए जो यीशु करता था जब गलील में चलता और फिरता था। हमारी कलीसिया जीवित कलीसिया होनी चाहिए। आमीन। कि ताकि जब कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित, कोई जो डिप्रेशन में है, कोई जो बंधन में है, वो हमारी कलीसियाओं में आए तो छुटकारा पाके जाए। क्योंकि वो किसके पास आ रहे हैं? वो यीशु के पास आ रहे हैं। सारे चेलों को उसने ये अधिकार दिया। आज हमने क्या किया? हमने कंपार्टमेंट कर दिया, फलाने अरे इनकी हीलिंग मिनिस्ट्री इसलिए हीलिंग करते हैं। नहीं भैया, पढ़ा है आपने बाइबल? एक आयत मुझे बताओ जहां लिखा है कुछ को हीलिंग मिनिस्ट्री दी, कुछ को डिलीवरेंस मिनिस्ट्री दी। कहीं पढ़ा है आपने बाइबल में? नहीं है। हमने बना दिया ये ट्रेडिशनल टीचिंग जो हमने मान ली। अपना हाथ उठाओ, बोलो प्रभु तू मेरे द्वारा लाखों को चंगा करेगा। प्रभु मेरी कलीसिया जीवित कलीसिया है, मेरी कलीसिया में महान चिन्ह और चमत्कार होंगे, क्योंकि आप इस कलीसिया के